दो चरणों में होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को मतगणना। 6 नवंबर को 121 सीट जबकि 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी वोटिंग। और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान। तेजस्वी और मुकेश सहनी का अपना दावा, लेकिन कांग्रेस अब भी मौन। वहीं एनडीए का ऐलान, नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। मैथिली ठाकुर ने विनोद तावड़े से की मुलाकात। लोक गायिका बुर्का पहनकर वोटर्स की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बोले जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जांच में सहयोग करेंगे। जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत हमलों पर न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, राजनीतिक बयानबाजी पर चुनाव आयोग नहीं बोलता, लोकतंत्र में ये सब चलता है। तमाम आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए, राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो। कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है, ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। इनमें राजस्थान की अंता, पंजाब की तरनतारन और कश्मीर की बडगाम सीट शामिल। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव। कहा, दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हुई थी। जो सजा करता है, लापरवाही करता है, अपने ड्यूटी के प्रति नजरअंदाजी करता है, तो उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सजगता के लिए भी जानी जाती है और दक्षता के लिए भी जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाई पर हमले की कोशिश। कोर्ट रूम में वकील ने फेंका जूता। पीएम मोदी ने सीजीआई बीआर गवाई से बात कर घटना की निंदा की और कहा, न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं। पहाड़ से मैदान तक फिर बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर और केदारनाथ में कई जगह बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट। दो चरणों में होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को मतगणना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में समय से पहले हुई बर्फबारी से इलाके में सर्दी ने दस्तक दे दी। मचैल घाटी में जमी बर्फ की मोटी परत नजर आई। यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी दादी को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए पैसे न मिलने पर दादी से नाराज था शख्स। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के यूपीआई को कतर में लॉन्च किया और कहा, दुनिया भर के बैंकों को जोड़ने का आसान और भरोसेमंद रास्ता है यूपीआई। बिहार में सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान तेज है। तेजस्वी और मुकेश सहनी ने जताया दावा, कांग्रेस चुप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शराब की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर ने शराब की बोतलें और 2400 रुपए चोरी कर लिए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। बुर्का पहने वोटरों की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बोले, जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जांच में सहयोग करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही पर हमले की कोशिश। कोर्ट रूम में वकील ने फेंका जूता।
पीएम मोदी ने सीजीआई बीआर गवई से बात कर घटना की निंदा की और कहा न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। आग से स्टंट करते वक्त एक शख्स ने अपने साथी पर फेंका पेट्रोल। व्यक्ति के झुलसने से मची अफरा तफरी। नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद गायिका मैथिली ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, जो लोग बिहार के विकास के लिए बड़े सपने देखते हैं उनसे हुई हर बातचीत प्रेरित करती है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। इनमें राजस्थान की अंता, पंजाब और तरन तारण और कश्मीर की बडगाम सीट शामिल। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। झारखंड के सरायकेला में 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों से 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर की बरामद। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते दिखाई दिए। प्रशासन ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से जवाब तलब किया। हरियाणा के नारनौल में बंदरों का आतंक। बंदरों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर किया हमला। बंदरों के हमले का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला। हमले में बीजेपी सांसद के सिर पर आई गंभीर चोट। राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत हमलों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, राजनीतिक बयानबाजी पर चुनाव आयोग नहीं बोलता, लोकतंत्र में ये सब चलता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। कहा, यह घटना राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाता है। जेएनयू के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, जब दुनिया में अस्थिरता का दौर तब भारत का उदय। भारत की प्रगति के 3 इंजन, डिमांड, डेमोग्राफी, डेटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सैलरी काटने के आदेश भी दिए। फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। रोहतांग पास और अटल टनल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। सीजीआई पर हमला करने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। कहा, मुख्य न्यायाधीश पर हमला निंदनीय और शर्मनाक। नेपाल में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ ने बिहार के पूर्वी चंपारण में असर दिखाना शुरू किया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी ही पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य से फोन पर की बातचीत। सांसद खगेन मुर्मू के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। बिहार के मधुबनी में कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से करीब 4 दर्जन गांव में पानी भर गया। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने कहा, कुछ दिनों में तेज होगी केदारनाथ में बर्फबारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आई लव मोहम्मद को लेकर सिर काटने की धमकी देने वाले नदीम को गिरफ्तार किया। 3 दिन बाद पकड़े गए युवक ने थाने में माफी मांगी। आई लव मोहम्मद के नारों पर बोले किरण रिजिजू, ये नारे देश को बांटने की साजिश। देश में सभी धर्म के लोग सुरक्षित और बराबर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जलपाईगुड़ी में हमले के बाद सांसद खगेन मुर्मू से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। बिहार के जमुई में गिरफ्तारी से बचने के लिए घर की पानी की टंकी में छुपा शख्स। तलाशी के दौरान पुलिस ने शख्स को खोजा। पीएम मोदी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, पीएम मोदी के शब्द हमारे लिए प्रेरणा। टीएमसी के हिंसा और धमकियों से नहीं डरेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी में गिरी कार। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में सवार परिवार को बचाया। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े। कहा, बंगाल में अराजकता चरम पर। ममता बताएं, क्या जनता से मिलना बंगाल में अपराध हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता राज में बंगाल में गुंडागर्दी और अराजकता चरम पर है। बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमले के मामले में टीएमसी का बयान। कहा, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। कोसी बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में कई गांव पानी में ही डूब गए। बिहार के सहरसा में कोसी बैराज के गेट खोले जाने से कई गांवों में आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से 30 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क। मथुरा में फला हरि बाबा ने पीएम मोदी को खत लिखा। भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और पाकिस्तान से सनातनों को भारत बुलाने की अपील की।
दरभंगा में कमला बलान नदी में उफान की वजह से 8 गांव टापू में हुए तब्दील, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। नेपाल की तराई में भारी बारिश की वजह से अररिया की 3 नदियां उफान पर, कई गांव पानी में डूबे, प्रशासन राहत बचाव के काम में तेजी से जुटा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी सांसद पर किया हमला, बंगाल में होगा बदलाव। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास बर्फीले तूफान में फंसे 550 ट्रैकर्स, 300 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया, 200 ट्रैकर्स को बचाने की कोशिश अब भी जारी। बरेली हिंसा मामले में अब तक 84 गिरफ्तारियां, 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम, पुलिस उनके बैंक खातों को कर रही सीज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा कर कहा कि मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं आया, रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजूंगा। राजस्थान के झुंझुनू में मीटर रीडिंग के दौरान पीटीआई इंचार्ज से मारपीट, घटना से गुस्साए कर्मचारी, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पीएम मोदी के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, का सबूत बिना राज्य सरकार को दोषी ठहराना गलत। सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 दिल्ली दंगों के मामलों में होगी सुनवाई, शर्जील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर होगी सुनवाई। जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला, पीड़ित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिन दहाड़े लूट की कोशिश, लूट का विरोध करने पर जनसेवा केंद्र के संचालक पर किया गया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के भरतपुर में कोयला खदान में विस्फोट, 12 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी, कई गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गईं। पीएम मोदी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 से मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को दी बधाई, खिलाड़ियों में 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल विजेता। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट, हैदराबाद बेंगलुरु पर बोलेरो कार ने पीछे से एक्टर की कार को मारी जोरदार टक्कर। विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, कार को टक्कर लगी है लेकिन हम सब ठीक है। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर साझा की, तस्वीर में पति हर्ष लिम्बाचिया संग रोमांटिक पोज देते हुए बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 162 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की। सीजीआई गवई पर हमले के आरोपी वकील पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की कार्रवाई, राकेश किशोर को किया गया निलंबित। कफ सिरप मामले पर न्यूज 18 इंडिया से बोले मोहन यादव, बच्चों की मौत से दुखी हूं, दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर हुए हमले को तेजस्वी यादव ने बताया शर्मनाक घटना, कहा धर्म की आड़ में कुछ लोग अपना जहर बाहर फेंक रहे हैं। बिहार के सासाराम में स्कॉर्पियो और कार के बीच हुई टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा महागठबंधन मजबूती से मैदान में है और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव की तारीखों पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, हमारी तैयारी पूरी, सीट बचाने पर जल्द होगी घोषणा। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह, कहा बिहार में बाढ़ और त्योहार की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना, पहले फेज में आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक 3 स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू। बिहार चुनाव की घोषणा पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर, बिहार की जनता का एनडीए को फिर आशीर्वाद मिलेगा। बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान ने लोगों से वोट करने की अपील की, कहा सभी बिहार वासियों और प्रवासी अपने मताधिकार का करें प्रयोग। महाराष्ट्र के सोलापुर में 6 साल के बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की डूबकर मौत, बांध पर बेटे संग घूमने गए थे, पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिहार के सीवान में मछुआरे के जाल में फंसा 25 फीट लंबा और 50 किलो का विशाल अजगर, मौके पर मची अफरा तफरी, वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार, दूसरा रनवे 4 साल में होगा पूरा। बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, 14 नवंबर को वोट चोर बिहार से होंगे बाहर। प्लान फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव के करीबी अमित कात्याल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, निवेश के नाम पर लोगों से किया करते थे ठगी।
प्रशांत किशोर का एनडीए सरकार पर वार का इस बार बिहार में बदलाव तय, निकम्मी सरकार जाएगी। कांग्रेस नेता रशीद अलवी का चुनाव आयोग पर वार, कहा चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, निष्पक्ष चुनाव हुए तो एनडीए नहीं लौटेगी। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट बने भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर। तन्मय की कुल नेटवर्थ 665 करोड़ रुपए। बिहार चुनाव पर बोले रविशंकर प्रसाद, एनडीए ने बिहार में विकास किया, जनता नीतीश और पीएम मोदी के है साथ। एकता कपूर ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। एकता कपूर ने कई कलाकारों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जेल में बंद कैदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने की कोशिश में एक आरोपी गिरफ्तार, पेशे से वकील है आरोपी युवक। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को ढेरों बधाई दी और भारत में हुए सफल आयोजन को देश के लिए शानदार अनुभव बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देश के लिए गर्व का मौका बताया, कहा पैरा एथलेटिक्स का जज्बा देखने लायक था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अर्थन का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान मैच हो बंद, क्रिकेट अब प्रोपेगेंडा का प्रॉक्सी बन गया है। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने मुंबई में हुए कार्यक्रम में लिवरपूल के दिग्गज माइकल ओवेन से की मुलाकात। लेबनान में हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इजरायल के ड्रोन हमले में दंपति की मौके पर मौत, चलती कार में लगी आग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ का किया ऐलान, 1 नवंबर 2025 से दूसरे देशों में आने वाले मध्यम और भारी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगेगा। इजरायली सेनाओं ने लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी हसन अली जमील आतवी को मार गिराने का दावा किया। आतवी हिजबुल्लाह को फिर खड़ा करने की कोशिश में तेजी से जुटा हुआ था। ईरान ने गाजा में शांति के लिए शुरू हुई कोशिशों का किया स्वागत, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के कुछ शांति प्रस्ताव चिंता पैदा करने वाले। इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी इलाके पर बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली हमले से मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाली हमास से बातचीत पर असर पड़ सकता है। गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान का बड़ा बयान, कहा हम हर शांति पहल का करेंगे स्वागत। यूक्रेन को चीन से सैटेलाइट से मदद मिलने की खबरों के बीच रूस ने कहा कि वो जंग के मैदान में किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के निवेशकों को भारी नुकसान। बिटकॉइन के मार्केट कैप में दर्ज की गई 1,78,000 करोड़ की गिरावट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हथियारों में विदेशी कलपुर्जे लगे होने का किया दावा और रूस को कलपुर्जे देने वाले देशों की सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकोरहर्नू ने कुर्सी संभालने के 1 महीने के अंदर दिया इस्तीफा। 9 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री पद की ली थी शपथ। गाजा के कई इलाकों में फिर गूंजी धमाकों की आवाज। 2 साल से जारी जंग में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी कमांडर दिमित्रो लावरोव का दावा, कहा रूसी तोड़फोड़ दस्ते पोक्रोवस्क में सक्रिय हैं। जमीनी और हवाई मोर्चे पर भीषण लड़ाई जारी है। इजरायल ने ग्रेटा थर्नबर्ग और 170 एक्टिविस्ट को किया डिपोर्ट। ग्रेटा ने इजरायल पर हिरासत के दौरान अमानवीय बर्ताव के लगाए आरोप।